तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बात करते हैं टिश्यू पेपर बनाने के बारे में। क्या प्रोसेस है, कैसे इसका सेटअप करना है, कितना सेटअप कॉस्ट आता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना आता है, कितना समय में कितना का प्रोडक्शन हो जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितना परसेंट का आपको यहाँ से इस धंधे में आउटपुट मिल सकता है। तो मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। साथ ही एक बार फिर आग्रह करूँगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ऐसे ही समय समय पर मैं आपके लिए कमाल के वीडियोज़, बिजनेस आइडियाज़ लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, सो दैट एक आइडिया लग सके कि जो हम बनाने वाले हैं वो कहाँ कहाँ हम बेच सकते हैं। जैसे कि जितने होटल्स होते हैं उसमें गेस्ट के लिए टिश्यू पेपर रखा जाता है, तो होटल्स हो गया। जितने हॉस्पिटल्स हो गया वहाँ पे टिश्यू पेपर चाहिए होता है। स्कूल्स हो गया, उसमें टिश्यू पेपर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वहाँ टिश्यू पेपर आप सप्लाई कर सकते हैं। लोग अपने घर में रखते हैं कि जब भी कोई गेस्ट है या अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। जिनके पास कार है वो कार में आप देखे होंगे कि डैशबोर्ड में टिश्यू पेपर लोग रखे होते हैं। साथ ही साथ इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, या इवन तो आप अगर आपके शहर में सैलून और पार्लर में आप जाएंगे तो आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत है बेचने का। इवन तो अगर आप एक छोटे शहर से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो छोटे मोटे शहर है उन सारे एरिया में भी सप्लाई करके यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और आप अपने धंधे को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक चीज़ को बारीकी से कि सेट कैसे करना है और चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है। इस एवरग्रीन बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर हम मशीन की बात करें तो सबसे पहला जो मशीन हमें रोल वाला मशीन चाहिए होता है। दूसरा है कि पूरा एक मशीन का सेटअप आता है वो हमें चाहिए होगा। तीसरा हो गया प्लास्टिक बैग जिसमें आप टिश्यू पेपर को पैक कर सके, उसको सील कर सके और बेच सके। कुछ मशीन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जैसे बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, नीचे फ्लोरिंग भी करना है, थोड़ा सा घर भी बनाना है। तो मोटा मोटा बात करें तो अगर आपके पास 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, उतना एरिया शुरुआती दौर पे काफ़ी है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नीचे एक फ्लोरिंग चाहिए बढ़िया सा कि कोई दिक्कत नहीं है मशीन को ऑपरेट करने के लिए। बाकी जो मशीन आपको खरीदना पड़ेगा वो हो गया एक, मैं कुल मिला के बताऊं तो एक ही मशीन है जो पूरा का एक ही में सेटअप करके आता है। असेंबली मशीन या रोल प्रिंटिंग मशीन बोला जाता है, उसी में सब कुछ रहता है। तो इस वीडियो में पूरे समझने वाले हैं क्या क्या उसमें बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। साथियों इसमें जो टिश्यू पेपर का जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है इसकी खासियत यह है कि ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है। मतलब एक आदमी भी इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिए, एक बार रोलर जो हेड है उस पर सेट करके स्टार्ट कर दिया, अपने आप आपका टिश्यू पेपर बन के तैयार हो जाता है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं जो चेंजेस करना पड़ता है कि अगर दो तरह से आप इसको बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। पहला, आप अपना ब्रांड बनाइए और अपने नाम से टिश्यू पेपर को मार्केट में लेके जाइए। दूसरा तरीका ये हो गया, जैसे मान लीजिए कोई होटल वाला बोल रहा है, कोई स्कूल वाला बोल रहा है कि जो टिश्यू पेपर आप बना रहे हैं उस पर हमारा ब्रांड होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, तो उनका भी आप नाम लिख के कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो इसमें जो फ्लेक्सो ब्लेड आता है, जो फ्लेक्सो हेड होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की ये बना होता है जिसमें आप किसी और कंपनी का या किसी और होटल्स का, स्कूल्स का लोगो या नाम को सेट करके उसको टिश्यू पेपर जो होता है उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। तो दोनों कोई भी प्रोसेस करिए तो देखिए मोटा मोटा दो प्रोसेस हो गया। एक हो गया आप अपने ब्रांड का नाम रखिए, उससे उस नाम से टिश्यू पेपर बेचेंगे, मतलब जो टिश्यू होगा उस पर आपका कंपनी का नाम होगा। दूसरा हो गया किसी थर्ड पार्टी के लिए आप सेल करें तो उनका ले लीजिए। और तीसरा का पूरा प्लेन भी आप बेच सकते हैं। प्लेन में मतलब बिना कुछ लिखे हुए, या फिर आप कलर भी बेच सकते हैं। जैसे इसमें कलर आता है कि आप कुछ टिश्यू पेपर देखे होंगे कि पूरा का पूरा व्हाइट होगा लेकिन उसमें किसी कोने में लाल कलर रहेगा, या फिर कहीं कहीं फूल बने होंगे जो किसी और कलर का होगा। तो मोटा मोटा अगर एवरेज बात करें पूरा कॉस्टिंग का, तो एक टिश्यू पेपर जो होता है जो जिसमें बैग रखा जाता है, तो जो मशीन है ये अगर 8 घंटा आप इसको ऑपरेट करते हैं तो 8 घंटे में एक मशीन लगभग 2 लाख टिश्यू पेपर को बना के रेडी कर देता है। 2 लाख 8 घंटे के ऑपरेशन में। उसको आप 100 के अगर पॉकेट में पैक करते हैं तो एक दिन में 8 घंटा अगर एक आदमी भी ऑपरेट करता है तो लगभग 2000 पैकेट आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर जो स्टैंडर्ड चलता है मार्केट में, जो मतलब थोड़ा सा ग्रीन कलर का, मतलब पूरा व्हाइट है, उसमें थोड़ा सा आप अपना कंपनी का लोगो रख के प्रिंट कर रहे हैं, तो एवरेज जो कॉस्ट आता है बनाने का 10.5 से 11 रुपया एक पैकेट का आता है, जिसमें 100 का बंडल होता है। ठीक है, इतना आपका कॉस्ट लग गया जो बनाने में। अब बात करते हैं बेचने के लिए। तो देखिए बेचने में 2-3 ऑप्शन है। पहला हो गया आप डायरेक्ट होलसेल सप्लाई करते हैं, तो जो 11 रुपया का जो पैकेट बना है होलसेल सप्लाई के लिए, उसको आप आराम से 15 रुपया 16 रुपया तक बेच सकते हैं।
ये हो गया तो आप अपने ब्रांड का, मान लीजिए उसके भी ब्रांड का बना रहे हैं, अगर ज़्यादा बल्क ऑर्डर आए तो कॉस्टिंग सेम पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ लोग बोलते हैं कि कलर में चाहिए हमको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कलरिंग होना चाहिए, तो 1 से 2 रुपये और ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका बनने का जो खर्चा है 12 साढ़े 12 हो जाएगा, और होलसेल में आप बेचेंगे तो 15 से 16 रुपया बेच सकते हैं। वहीं रिटेल में जब ये जाएगा तो 100 का जो बंडल का जो पैकेट है, जो आपका 11 लग रहा था, वो 17 से 18 रुपया के आसपास में इजीली बिक जाता है आसानी से, लगभग हर एक मार्केट में। जब आप पैकिंग करते हैं तो पैकेजिंग जो आ रहा है उसको भी चाहें तो आप अपने ब्रांड के नाम से भी पैक कर सकते हैं, कि प्लास्टिक के ऊपर भी आपका ब्रांड नाम हो, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में भी पैक करके सेल आउट कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं पूरा इन्वेस्टमेंट और पूरा बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक मशीन का आपको खर्चा लगेगा। बाजार में जो रेट है फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन आप इस वीडियो में भी देखें, उसका जो रेट है 5 लाख रुपया में आपको ये मशीन मिल जाता है, पूरा का पूरा, जिसमें आपका रोल का एरिया होगा, प्रिंटिंग पूरा एरिया हो गया, सब चीज़ उसमें सेट रहेगा, साथ ही साथ कटर हो गया, हर चीज़ सेट करके आपको 5 लाख रुपया में मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें टैक्स आपको अलग से देना होगा जो 18% के आसपास होता है, और ट्रांसपोर्टेशन आपका अलग से लगेगा कि आप कितने दूर से वो मशीन खरीदें और कहाँ से आप अपने शहर में उसको ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं। तो 5 लाख प्लस जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा। बाकी आपको एक एरिया बनाना होगा सेट करने के लिए, और पूरा फ्लोरिंग एरिया सेट करना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अगर 8 घंटा डेली मशीन ऑपरेट करते हैं तो एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी का 100 रुपया का खर्चा आता है। तो मोटा मोटा पूरा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 6 से 6.5 लाख रुपया के आसपास का आपका पूरा मशीन लाना, सेटअप करना सब हो जाता है। 1 लाख रुपया तक आप मान सकते हैं मोटा मोटा, जो आप ऊपर का सेट बना रहे हैं, फ्लोरिंग बना रहे हैं, या फिर अगर आपके पास ये सब चीज़ें पहले से हो तो ये आपका पूरा का पूरा हट गया। ट्रांसपोर्टेशन भी आप खुद मैनेज करते हैं तो ये चीज़ें और भी घट के कम हो सकता है। अब बात करें हम प्रॉफिट का, तो देखिए प्रॉफिट में अगर होलसेल में बेचे तो 100 रुपया का जो पैकेट आ रहा है, 100 का जो पैकेट है उसमें आपको 4 रुपया के आसपास तक का बेनिफिट है। अगर वहीं रिटेल में जा रहे हैं तो आपका 5 रुपया से 6 रुपया का एक पैकेट पे बेनिफिट है। तो मोटा मोटा दिन का अगर 2000 पैकेट है, अगर आप सेल कर पाते हैं तो लगभग 8000 से 10,000 रुपया टोटल प्रॉफिट हो जाता है आपका एक दिन का। अब बात करें कितने आदमी आपको चाहिए, तो देखिए ये पहले तो ये मशीन पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है, तो इजीली एक आदमी इसको हैंडल कर सकता है ऑपरेशंस को। एक आदमी और उसको आप सपोर्ट करिए कि कहाँ से रोल मंगाना है, पैकेजिंग करना है, कहाँ पे डिस्पैच करना है, ये 2 हो गया, और 2 आदमी को आप सेल्स और मार्केटिंग, कलेक्शन, इन सब चीज़ों में लगा सकते हैं। मतलब मोटा मोटा 4 आदमी आपको चाहिए, 2 आदमी ऑपरेशन और प्रोडक्शन में और 2 आदमी सेल्स और मार्केटिंग में। आप शुरुआती दौर में रख सकते हैं इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए।